है दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि एक मेरा दोस्त, उसके पास मैं दोस्तों यहाँ पर पैसा भेज रहा हूँ। उसके बाद से दोस्तों मैं यूपीआई पिन डाल दिया, यहाँ पर सेम वाला निशान पर क्लिक कर दिया। इतना सब प्रोसेस करने के बाद से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, लिख कर चला आ रहा है रॉन्ग यूपीआई पिन। सिंपली कुछ इस प्रकार से इंटरफेस से खुलकर चली आ रही हैं। सो दोस्तों, यदि आप भी किसी के पास पैसे भेज रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रॉन्ग यूपीआई पिन लिख कर आ रहा है, या अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं, तभी दोस्तों यदि आपका रॉन्ग यूपीआई पिन लिख कर आ रहा है तो इस प्रकार का प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों आपको चले आना पड़ेगा यहाँ पर बैक में। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चला अपने फ़ोनपे के होम पर। फ़ोनपे के होम पर आने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों अपना प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने इंटरफेस से खुलकर चली आएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों अपना बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका जितना भी बैंक अकाउंट ऐड रहेगा सब यहाँ पर शो करेगा। एक ही बैंक अकाउंट है तो मैं अपना बैंक अकाउंट पर क्लिक कर दिया। इतना सब प्रोसेस करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल कर आना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कर आएंगे, आप लोगों के सामने एक ऑप्शन लिखेगा अनलिंक बैंक अकाउंट का। सिंपली दोस्तों आपको अपना बैंक अकाउंट को यहाँ से अनलिंक कर देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से इस अनलिंक पर क्लिक कर दिया। यहाँ से दोस्तों मेरा बैंक अकाउंट अनलिंक हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपको कट करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों पूरा कट कर देना पड़ेगा। इतना सब प्रोसेस करने के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको चले आना पड़ेगा प्ले स्टोर में। जैसे दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चला आया प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सर्च करना पड़ेगा आपको फ़ोनपे। जैसे दोस्तों मैं सर्च कर दिया यहाँ पर फ़ोनपे। आप लोगों को भी दोस्तों यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा फ़ोनपे। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए आप लोगों का फ़ोनपे अपडेट है कि नहीं। सो दोस्तों मेरा फ़ोनपे ऑलरेडी पहले से अपडेट है। सो दोस्तों यदि फ़ोनपे अपडेट नहीं रहता तब भी दोस्तों उस प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा, पैसा नहीं ट्रांसफ़र होगा दोस्तों, यूपीआई पिन नहीं सेट होगा, तो उस प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिलता है यदि दोस्तों अपडेट नहीं रहता है तब भी। तो दोस्तों यदि आपका अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिएगा। इतना सब प्रोसेस करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जो दोस्तों आपका फ़ोनपे का ऐप है आपको उंगली रखकर ऐसे 2-4 सेकंड दबाए रहना है। दबाए रहने के बाद से दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस से खुलकर चली आती हैं। यहाँ से दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो कर यहाँ पर देख सकते लिखा है ऐप इन्फो। सो दोस्तों यह ऐप इन्फो का ऑप्शन आपका यहाँ पर लिख कर नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर ऐप इन्फो का जो लोगो है यदि दोस्तों कोने में यहाँ ऊपर दे देगा या नीचे दे देगा, तो आप देख लीजिए दोस्तों। यदि आप में ऐप इन्फो नहीं लिख कर आ रहा था तो आप इस कॉर्नर में क्लिक कर सकते हैं इस लोगो पर। सिंपली हमारे में लिख कर आ रहा है ऐप इन्फो, तो मैं कुछ इस प्रकार से इस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। सो दोस्तों ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस से खुलकर चली आती हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर एंड कैच का। सिंपली आपको रिस्टोर एंड कैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस से खुलकर चली आती हैं। यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर रिस्टोर, एक मिलेगा क्लियर कैच। सो दोस्तों बहुत लोगों का यहाँ पर क्लियर डाटा लिखा रहता है या क्लियर यहाँ पर कैच लिखा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लियर रिस्टोर क्लियर कैच लिखा है बहुत लोगों का फ़ोन में यहाँ पर नीचे की तरह लिखा रहता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ से क्लियर रिस्टोर कर दे रहा हूँ। आप लोगों को भी दोस्तों यहाँ पर क्लियर रिस्टोर कर देना पड़ेगा या क्लियर डाटा कर देना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पर ओके कर देना पड़ेगा। इतना सब प्रोसेस करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद से सिंपली अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपना फ़ोनपे को ओपन करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से अपना फ़ोनपे को ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों को भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपना फ़ोनपे को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। सो दोस्तों मोबाइल नंबर वही फिल करिएगा जिस मोबाइल नंबर पर आपका रिचार्ज होना चाहिए, ताकि OTP आ जाए दोस्तों, आपका OTP फंसे नहीं। अब मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। यदि एक भी मोबाइल नंबर गलत रहेगा तो OTP आपका फंस जाएगा, OTP नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना सब प्रोसेस करने के बाद इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे कि मैं कुछ इस प्रकार से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 5 अंक का OTP आता है, जो डायरेक्टली OTP यहाँ पर ले लेता है। OTP फिल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। OTP फिल होने के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, सो दोस्तों OTP ऑटोमेटिक फिल होने के बाद से दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐप को अलाउ कर देना पड़ेगा। इतना सब प्रोसेस करने के बाद से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के सामने आप लोगों का फ़ोन पे ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने प्रोफाइल में ऊपर की तरफ आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपका प्रोफाइल है, सिंपली अपने प्रोफाइल में ऊपर की तरफ क्लिक करिएगा।
उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट वाला, सिंपली आपको यहाँ बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने इंटरफेस खुलकर चली जाती हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यदि दोस्तों आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर पॉपुलर में शो नहीं कर रहा है या दोस्तों इस लिस्ट में आपका बैंक अकाउंट नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से अपना बैंक अकाउंट के यहाँ पर नाम डालकर सर्च कर सकते हैं जो भी आपका बैंक अकाउंट हो। सो दोस्तों मेरा बैंक का बड़ौदा यहाँ पर शो कर रहा था, मैं अपना बैंक अकाउंट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं अब हमारे बैंक अकाउंट को प्रोसेसिंग में ले लिया गया। उसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुली मेरे बैंक अकाउंट को ऐड कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट ऐड सक्सेसफुली। सो दोस्तों इतना सब प्रोसेस करने के बाद से अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुलकर आया होगा। बहुत लोग में यहाँ पर दोस्तों रीसेट पिन लिखेगा, बहुत लोग में यहाँ पर सेट पिन लिखेगा। सो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यदि रीसेट लिखे या सेट आपको इसी पर क्लिक कर देना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद से दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर चली आ जाती हैं। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप जिस बैंक अकाउंट में अपना खाता खुलवाए होंगे आपको एटीएम मिला होगा, तो उस एटीएम का लास्ट के यहाँ पर 6 अंक डालना पड़ेगा। बीच से 6 अंक पकड़िएगा, उसके लास्ट तक गिन लीजिएगा। एक्सपायरी डेट दिया रहता है उसका नीचे या मेमोवाई कर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अपना यहाँ पर एटीएम का लास्ट का मैं 6 अंक डाल दे रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैं अपना एक्सपायरी डेट डाल दिया। इतना सब प्रोसेस करने के बाद से यहाँ पर नीचे लिखेगा प्रोसीड, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों आपको इसको अलाउ कर देना पड़ेगा। इतना सब प्रोसेस करने के बाद से आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बैंक की तरफ से यहाँ पर OTP आता है जो 6 अंक का ऑटोमेटिक डायरेक्टली यहाँ पर ले लेता है। उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नीचे सही का ऑप्शन बना कर आएगा, आपको सही वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना पड़ेगा। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप जो UPI पिन अपना भूल जा रहे थे तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक 4 अंक का UPI पिन बनाइए। इस UPI पिन को अपना नोट्स या कॉपी में लिख कर रख लीजिएगा। तो सिंपली मैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से मैं 4 अंक का एक UPI पिन बना रहा हूँ। उसके बाद से दोस्तों इस सही वाला निशान पर क्लिक किया। एक बार और दोस्तों जो पिन को आप डालें तुरंत एक बार और उसको रिपीट कर देना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ सही वाला निशान पर क्लिक कर देना पड़ेगा। इतना सब प्रोसेस करने के बाद से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा UPI पिन सेट हो गया। यानी दोस्तों अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाता हूँ लाइव प्रूफ में, दोस्तों जो बोला था वो कर दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको इतना सब प्रोसेस करने के बाद से चले जाना पड़ेगा अपना फ़ोनपे के होम पर। फ़ोनपे के होम पर आने के बाद से दोस्तों यहाँ पर लिखा चेक बैंक बैलेंस, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अपने बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद से दोस्तों जो मैं आप लोगों के सामने पिन डाला हूँ उसी पिन को मैं यहाँ पर फिल करूँगा। उसके बाद से दोस्तों इस सेम वाले निशान पर क्लिक करूँगा। देखते हैं दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं। जो दोस्तों रॉन्ग UPI पिन लिख कर आ रहा था दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो दोस्तों यदि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वीडियो को एक लाइक कर जाएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों मैं किसी और वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्थ एंड मस्त रहिएगा।